Life is a winding road. नमस्ते फ्रेंड्स। आज फिर से वही एक वीडियो है जिसमें फिर से बहुत खुश हूं मैं, और मेरी इस खुशी की वजह आप हो। बिल्कुल सही समझे हो आप। हमने 900 के पूरे कर लिए हैं और इसके मैसेजेस तो मेरे पास ना काफ़ी पहले से ही एडवांस में विशेस आनी शुरू हो जाती हैं, तो आने लगे थे। तो थैंक यू दोस्तों। और मुझे तो मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है जो कि यूट्यूब के ही थ्रू मेरे से जुड़ी हुई है। उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि उन्होंने तो केक भी मंगाया और थोड़ा सा सेलिब्रेशन भी किया। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जब आप किसी के दिल में, मन में इतनी जगह बना लेते हो कि आपकी खुशियां और दुख उसके अपने हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से जो है आप लोग मेरे साथ हमेशा जुड़े रहो और मुझे इसी तरह से अपना प्यार देते रहो, और मैं कोशिश करूंगी उसके रिटर्न में कि आपकी सारी उम्मीदों पे मैं खरी उतरूं और फिर से अपने लिए कुछ नई चीज़ें मैं जो हूँ सोच लेती हूँ, कुछ अपने ऊपर फिर चीज़ें जो है अप्लाई करती हूँ, जो कि आपको मेरे वीडियोस में ज़रूर दिखाई देंगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो थैंक यू बहुत बड़ा वाला। हालांकि देखो, शब्दों से ही हम बयां कर सकते हैं अपनी खुशी, और कभी कभी ये शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं और हमारी जो दिल की भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं। तो शायद एक मेरे इस वाले थैंक यू से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कितनी खुश हूँ, और आप लोगों को बहुत ढेर सारा मैं थैंक यू बोल रही हूँ। तो जैसे आप लोगों ने मुझे हमेशा से ही अपना समझा, अब इतनी मेरी सुख और दुख दोनों ही मैंने आपसे बांटे हैं और आपने उसे समझा भी है, बिल्कुल उसी तरीके से जो आप लोग मुझे कमेंट करते हो। वो कई बार क्या होता है, मैं पढ़ती सारे हूँ, स्क्रॉल करती चली जाती हूँ। हार्ट या लाइक मैं इसलिए नहीं करती कि अभी पूरा रिप्लाई करूंगी और उतना टाइम मुझे नहीं मिल पाता। ये मेरी एक बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है मुझे। तो मैं आपके अवॉइड करिएगा, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी और पढ़ने के बाद जो हूँ केवल अगर हार्ट दे देती हूँ तो इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ। मैं एक वीडियो बना के उसमें कोशिश करती हूँ कि रिप्लाई करूँ। तो देखिए, मैंने कमेंट्स सारे जो थे उन सबके स्क्रीनशॉट ले रखे थे, उन सबके मैंने ना यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं कि क्या क्या कॉमेंट्स हैं और मुझे रिप्लाई क्या करना है। तो मैं कॉमेंट के अकॉर्डिंग जो भी सडन मुझे रिप्लाई समझ में आएगा वो मैं दूंगी। और मैंने जो कॉमेंट सिलेक्ट किए हैं वो जनरली कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको काफी लोग पूछ रहे थे। तो अगर आपका कमेंट रह भी जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसका आंसर या रिप्लाई मैं नहीं करूंगी, जल्दी ही किसी वीडियो में फिर नंबर आ जाएगा। एक चीज जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैंने लिंक नहीं देती हूँ बहुत सारी चीजों के, फिर से बता रही हूँ। जैसे मैंने मिट्टी के बर्तन का वीडियो बनाया था और उसके लिंक मैंने इसलिए नहीं दिए कि जिस चीज को मैं जब तक यूज ना कर लूं और जब तक वो मुझे पता नहीं चल जाए कि वो अच्छी है, तब तक मैं वो आपसे कैसे कहूं कि इसे ले लो, ये बहुत अच्छी चीज है। और अगर मैं लिंक दूंगी तो आप लोगों का मेरे ऊपर एक ऐसा विश्वास है कि अगर आपको मिट्टी के बर्तन चाहिए होंगे तो आप उस लिंक पे क्लिक करके ऑर्डर करोगे। तो मैंने यही सोचा था कि एटलीस्ट मैं इनको 1 महीने तक यूज करूंगी और उसके बाद जो हूँ इनका मैं लिंक दूंगी। तो अगर आपको अपने घर के आसपास अच्छी क्वालिटी के या ऑनलाइन मिल जाते हैं बर्तन जिसके की रिव्यूज अच्छे हों तो आप उनको ले सकते हैं। एक क्वेश्चन जो कि बहुत बड़ा है और वो ये है कि आपकी एनर्जी का राज क्या है। तो देखो, एनर्जी के कोई राज नहीं होते। कुछ चीजें तो जो है ईश्वर हमें दे देता है अपने आशीर्वाद के रूप में, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बनानी पड़ती हैं। तो बिल्कुल एक सामान्य मेरा जो है नॉर्मल, बिल्कुल मेरी अपना एक लाइफस्टाइल है। बहुत ज्यादा मेरा लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है कि मेरी एनर्जी कुछ बिल्कुल ही बेकार की चीजों में वेस्ट हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, मेरी जो मुझे फील होता है कि मैं कर लेती हूँ सारी चीजें, उसका कारण सिर्फ मेरा अपना एक सेल्फ डिसिप्लिन है। मेरे पापा भी, डैडी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थे, तो मैंने अपने घर में भी बहुत ही एक डिसिप्लिन लाइफ जी है। तो देखिए, अगर आपके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन होता है तो आप ना जो है कुछ भी काम कर सकते हो, किसी भी टाइम पे कोई काम कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास अपना सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता तो सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो क्योंकि डिसिप्लिन में हमें कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, और जब सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है तो हमारे जो डिसीजंस होते हैं या जो हमारे काम होते हैं वो हमारे मूड पे या हमारे जो है खुशी पे या हमारी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग फिर चलने लगते हैं। जबकि सेल्फ डिसिप्लिन ये कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए,
आपको ये चीजें कुछ इस तरह से करनी है। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि कभी भी हम कोई काम करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि हम उसे इसी टाइम पे करें। जैसे कि मैं आपसे कहती हूँ कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, एक अच्छी आदत है, लेकिन जल्दी उठने का मतलब ये नहीं है कि अगर हम रात को 2 बजे सो रहे हैं तब भी हम सुबह 5 बजे उठ जाएं और अपनी एक प्रॉपर स्लीप ना लें। हमें जरूरी है कि हम 6 से 8 घंटे की अपनी प्रॉपर स्लीप लें। उसके बाद अगर आप मतलब अपना रूटीन बनाइए या चीजों को देखिए, तो सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये है कि जो हम करें वो हमें करना ही है, चाहे हमारा मूड हो या हमारी जो भी बाकी सारी चीजें, इमोशंस हो, वो हम पे हावी बिल्कुल भी ना हो। और एक चीज और है, मैं आपको बताऊं, सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से हमारे अंदर कुछ अच्छी आदतें अपने आप आने लगती हैं। देखो, जो खराब आदतें होती ना, वो तो मतलब हाँ, खराब आदतें आने के लिए किसी भी आपको अचानक से लगेगा कि आपकी हैबिट्स कुछ खराब हो गई हैं, लेकिन अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं तो अच्छी आदतें आपके अंदर ऑटोमेटिकली जन्म लेने लगती हैं और आप वाकई अपनी आदतों से और अपने रूटीन से लोगों को इंस्पायर या मोटिवेट करने लगते हो। तो जो मेरी एनर्जी का राज है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। अब देखो, एक चीज आती है कि मोटिवेशन। आप लोग, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप ये बोलते हो कि हम आपसे मोटिवेटेड हैं। आपको देख के एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, मन नहीं करता काम करने का, लेकिन जब आपको देखते हैं तो काम करने का मन करने लगता है। तो देखो, ये एक बहुत बड़ी चीज है मोटिवेशन। अगर मैं आपको दे पा रही हूँ तो मतलब इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन देखो, मोटिवेशन जो है ना, थोड़ा सा सेल्फ भी होना चाहिए। जैसे सेल्फ डिसिप्लिन होगा ना तो अपने आप फील करोगे कि आप मोटिवेटेड हो। तो देखो, होता क्या है, सेल्फ मोटिवेटेड रहने की वजह से ना आपको अपने अंदर एक अलग टाइप की एनर्जी भी महसूस होती है और आपको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये सारा काम हम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि जब हम किसी को देखते हैं तो हमें मन करता है कि हम उसी तरह से हम भी काम करें। देखो, कई सारे काम तो सब करते हैं, लेकिन अगर आप कोई चीज देख लेते हो किसी वीडियो में, जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल बताया कि देखो, फोल्ड करो कपड़ों को तो आप कुछ इस तरह से फोल्ड करके ऐसे बना लो तो ये अच्छी जगह रख जाएंगे। आपने उस चीज को देखी, ये आपको भी पता है, सबको पता होती है, बरसों से सब ये काम करते आए हैं। लेकिन जब आप फोल्ड करोगे ना, अचानक से आपके दिमाग में आएगा कि ये चीज जो है ना ऐसे करते हैं, क्योंकि वो कहीं आपके दिमाग में होगी। तो कई सारी चीजों का मोटिवेशन, उसे मोटिवेशन कह लीजिए या उन चीजों को एकदम से याद दिलाना समझ लीजिए। तो जब हम एक दूसरे को ये चीजें देते हैं तो हम जो चीज भूले रहते हैं ना, वो भी हम करने लगते हैं। एक्चुअली इसी तरीके का मोटिवेशन मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ। और देखो, किसी भी चीज का कोई अंत नहीं है, और अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे ना तो अपने आप ही मोटिवेटेड रहोगे और आपके डिसीजंस अच्छे होने लगेंगे, अच्छी आदतें आपके अंदर आने लगेंगी। तो जो सबसे बड़ा चीज है वो है सेल्फ डिसिप्लिन, जो कि समझ लीजिए मुझे मजबूरी में ही मेरे अंदर आ गया, क्योंकि सुबह उठ के काम करके ही ऑफिस जाना है, तो उसे ऐसे भी छोड़ के नहीं जा सकते। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी। तो कई सारी चीजों की शुरुआत होती तो मजबूरी में है, लेकिन जब आपको लगता है अरे वाह, हम तो बड़ा अच्छा काम करने लगे, सब काम हो जाता है, हमें स्ट्रेस भी नहीं होता है, तो वो आपकी आदतों में बदल जाता है। अब देखो, एक चीज और, जो एक कमेंट है इसका मैं जरूर आंसर करूंगी कि हम प्रॉब्लम्स में हैं, घर के अंदर प्रॉब्लम है, जॉब पे है, ऑफिस में है, उधर पॉलिटिक्स चल रही है, ऑफिस में भी बहुत पॉलिटिक्स चलती है, पता चलता है आप सही हो, फिर भी आपके मैनेजर के पास आपका खराब फीडबैक जा रहा है। घर के अंदर भी आप चीजें सही कर रहे हो, लेकिन कुछ लोगों की वजह से आपकी सही चीजें जो है कन्वर्ट हो जा रही हैं खराब चीजों में, क्योंकि वो लोग आपसे जो है ऊंची पोजीशन पर है ना। तो ये चीजें होती हैं। बहुत सारी समस्याएं, देखो चारों तरफ बच्चों की समस्याएं हैं, फैमिली की समस्याएं, घर से बाहर की समस्याएं हैं, बहुत सारी हैं। तो देखो, इन समस्याओं का अंत सब चाहते हैं, समस्याएं हैं भी, लेकिन ये समस्याओं का अंत क्या है? देखो, 2 तरीके की चीजें होती हैं। एक तो जो है समस्या आप खत्म भी कर सकते हो जाती हैं, और एक समस्या ऐसी होती है जो कभी खत्म नहीं होती हैं। तो देखो, एक है, भगवान को सब मानते हैं ना, हर धर्म में एक सुप्रीम पावर है, वो मेरा बहुत ज्यादा विश्वास है। तो भगवान ने ना किसी एक को
हमारे जीवन में भेज रखा है हमारी समस्याओं का अंत करने के लिए। ये बिल्कुल सच बात है। एक पर्सन है, अब आप पूछोगे कि उस एक पर्सन को ढूंढें कैसे, तो देखो वो एक पर्सन आपके बहुत पास में रहता है, आप ढूंढोगे कैसे? आपको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक पर्सन आप खुद ही तो हो। बिल्कुल सही बात है, आपकी समस्याओं का अंत आप खुद ही कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता। देखो, अगर आप किसी से अपनी शिकायत रोज करोगे, आप अपने हस्बैंड से करोगे, अपने फ्रेंड से करोगे, किसी नियर एंड डियर वन से करोगे, तो वो कुछ दिनों तो आपकी परेशानियों को सुनते हैं, लेकिन फिर उन्हें लगता है कि आपके पास इन परेशानियों के अलावा कुछ भी नहीं है, तो धीरे धीरे वो भी सुनना बंद कर देते हैं। तो अपनी समस्याओं का समाधान आपको अपने से ही ढूंढना है। और कई बार ये समस्याएं ऐसी होती हैं जिनको कि हम केवल केवल अवॉइड करके जो है हम उन समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। लेकिन अवॉइड करने का मतलब क्या होता है? अवॉइड करने का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी से बात करना बंद कर दें। अवॉइड करने का मतलब होता है कि किसी की हमने बात सुनी यहाँ से और वो यहाँ से निकल गई, बस ये है अवॉइड करना। वो जो बीच में हमारा दिमाग है ना, ब्रेन है, इसमें उसकी कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई। किसी ने हमें ताना मारा, हमने यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल दिया, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग इनकी सोच हमारे बराबर की नहीं है। ये हमें अपने स्तर पे लाना चाहते हैं, फिर हमसे बढ़िया वाले डिशम डिशम करेंगे। बिल्कुल नहीं करना, हमें इधर से सुनना है, इधर से निकालना, और बीच वाला जो हमारा प्रोसेसिंग वाला मामला है वो उनको नहीं करना है। इसे कहते हैं किसी को अवॉइड करना, चाहे घर के अंदर हो, बाहर हो, ऑफिस में हो, जॉब में हो, मतलब कहीं पे भी हो। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, और इससे आप देखेंगे कि आपकी समस्याएं काफी हाई परसेंटेज में कम हो गई हैं। बहुत सारी जो परेशानी है ना, उनका कारण केवल इस अवॉइड करने से हो जाता है। किसी को अपनी लाइफ में इतनी जगह मत दीजिए कि आपको उसकी बातों से प्रॉब्लम होने लगे, उसके तानों से प्रॉब्लम होने लगे। इतना स्ट्रॉन्ग अपने आप को बनाइए। देखो, घर के अंदर सच और झूठ होता है। कई बार क्या होता है, देखो सच क्या होता है? सच, झूठ झूठ, ये दो अलग वर्ड हैं। कभी भी अगर सच को 100 लोग न माने तो वो झूठ नहीं बन जाएगा, और बिल्कुल इसी तरह से झूठ है, उसे अगर 100 लोग मानने लगे सच, तो वो सच नहीं बन जाएगा। ये बिल्कुल अलग चीजें होती हैं। सही और गलत दो वर्ड होते हैं, और ये दो वर्ड डिफाइंड हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों वर्ड एक हो जाएंगे। कुछ भी कोई अपने हिसाब से कर सकता है। अगर आप सही हैं तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, बिल्कुल अवॉइड करिए लोगों को, और एक अच्छे समय का इंतजार करिए जब आप अपनी बात कह सकें। और अगर आपकी बात कोई नहीं सुन रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर वाला है। जिस दिन उसकी लाठी चलती है ना, अच्छे अच्छों की चोट पड़ जाती है, तो उस समय का इंतजार करिए जिस दिन उस चीज का निर्णय भगवान करें। कई बार कई लोगों को हम सजा देने लगते हैं जो कि हमारा अधिकार नहीं है। जब आप सजा देंगे तो ऊपर वाला सोचता है ये सजा तो ये दे ही रहे ना, चलो ठीक है सजा मिल गई। तो कई बार आप खुद सजा मत दीजिए, सजा छोड़ दीजिए ऊपर वाले पर, क्योंकि जो उसकी सजा होती है वो बिल्कुल न्याय संगत होती है, यानी उसमें फुल जस्टिस होता है। तो सच और झूठ बिल्कुल अलग हैं, किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अकेले खुद अपनी सच्चाई के चश्मदीद गवाह हैं तो भी वो सच है, और अगर आप अकेले भी पढ़ रहे हैं तो आपको पीछे नहीं हटना है, अपनी सच पे रहना है और चीजों को इसी तरीके से आगे बढ़ाना है कि लाइफ चलती रहे। और देखो, लाइफ चलती रहे में भी काफी सारी चीजें हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी होते हैं। जब हमें ऐसा लगता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम घर को चला सकते हैं, तो ये एक लेडी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस तरीके को कैसे जो है आगे निभाए। अब एक कमेंट और है, देखो वो है कि गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियां होने के बाद इंसान जो है ना अपनी गलतियां नहीं मानता। तो देखो, जो मैच्योर लोग होते हैं, संस्कारी लोग होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं अच्छे घर और खानदान के लोग होते हैं, जिनकी परवरिश अच्छी होती है, पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है, जो नॉलेजेबल लोग होते हैं, और सबसे बड़ी बात जो अपने दिमाग से, दिल से मैच्योर होते हैं, वो हमेशा अपनी गलतियों को मानते हैं, अपोलोजाइज करते हैं और आगे उन गलतियों को ना करने की कोशिश तो करते ही हैं। लेकिन ये अच्छे लोगों की पहचान है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनके लिए मैं आपको बताऊं, जो गलती करते हैं, जिन्होंने गलती करी, वो उसे महसूस भी नहीं करते,
हम उन गलतियों को हटा देते हैं कि कोई बात नहीं, एक मौका और देते हैं, फिर अगली बार वो उससे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि उनकी सीमा रेखा तो ये थी, ये आपने मान ली है। अब उन्हें जब गलती करनी है तो इससे कहाँ करनी है, इससे आगे वाली करनी, क्योंकि इतनी तो आप मान लोगे, उनकी झेल लोगे, झेलेबल चीजें हैं इतनी तो अब वो जो गलती करेंगे वो इससे आगे बढ़कर करते हैं, तो उनकी सीमाएं बढ़ती चली जाती हैं, वो उस चीज को सॉरी फील नहीं करते हैं। ये लोग जस्ट वो होते हैं जो इसके उल्टे होते हैं, उनको बोलने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों को पहचानिए, और जब आपको लगे कि चीजें बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो रही हैं, टॉक्सिक का मतलब भी लोगों के लिए अलग अलग होता है, बिल्कुल क्लियर मैं आपको बता रही हूँ। कई बार फीमेल्स की बात करती हूँ, कई फीमेल्स घर में थप्पड़ खा के भी रह लेती हैं, कई फीमेल्स को अगर गाली भी घर में पड़ जाती है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस मानकर घर छोड़ देती हैं। तो हर एक चीज को कौन कितना झेल सकता है, किसमें इतनी ताकत है, कौन अपने आगे चारों तरफ इतने रिसोर्सेज को महसूस करता है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बिल्कुल अलग होता है, और उनके माहौल के हिसाब से भी बिल्कुल अलग होता है। किसी को कॉपी मत करिए। बिल्कुल मैं इस फेवर में नहीं हूं कि आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो आप उसे झेलिए, आपको आवाज उठानी चाहिए, लेकिन आवाज आपको किस स्तर की उठानी है, कहां उठानी है, ये आपको पता है। इसे किसी को देख के कॉपी नहीं करना है। जैसे कि मुझे मतलब किसी भी एक्स पर्सन को, अगर उसे कुछ नहीं पता, वो गलती कर रहा है वो इंसान, और जब उसे सजा मिलती है तो वो एकदम से वायलेंट होके कहता है कि नहीं, मुझे सजा नहीं करनी क्योंकि मैं एक फीमेल हूं, मैं तो ऐसे ही गलती करूंगी। क्यों? क्योंकि अगर तुमने मुझसे कुछ कहा तो मैं ऐसे कर दूंगी। ये चीज बिल्कुल गलत होती है। हम किसी को गलत तब कह सकते हैं जब हम खुद बिल्कुल सही हों, और किसी को भी इतना अधिकार नहीं है कि वो किसी के साथ कुछ भी करके उसे सजा दे। तो डोमेस्टिक वायलेंस होना, चीजें आपके साथ गलत होना, और आप उन्हें कितना झेल पा रहे हो, ये हर इंडिविजुअल के लिए बिल्कुल अलग होता है, स्टेप्स बिल्कुल अलग होते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि आपको आवाज जरूर उठानी चाहिए, और आवाज उठानी अपने घर से शुरू करनी चाहिए, और फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी चीज को सहन कर लेना उस समस्या का अंत नहीं होता है। जब तक आपको बैठ के आप बात करके चीजों को नहीं सुलझाएंगे, वो समस्या बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ एक बात ये भी है कि जिनको ये प्रॉब्लम क्रिएट करनी होती है, वो कभी भी आपकी बातों के आपके साथ बैठ के बातें करने के लिए राजी होते भी नहीं है। एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर जब मैं बात करूंगी तो बहुत ढेर सारी मैं बात करना चाहती हूँ आपसे। जल्दी ही जरूर कोशिश करूंगी इस बात को करने के लिए। और एक और कमेंट है, मैंने एक वीडियो बनाया था फेस शेमिंग का, कि वो बिल्कुल सही बात है। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी फैमिली के बाहर नहीं, मेरी बिल्कुल नज़दीक मेरी फैमिली के लोग, जो जहाँ मैं शादी होके आई थी, मतलब 3 भाई बहन और मेरे सास ससुर, इन 5 लोगों में से ही किसी एक ने कहा था इसकी तो शक्ल ही ऐसी है कि इसे कहीं किसी हमारे घर आए तुम पड़ोसी से भी नहीं मिलवा सकते। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शक्ल तो भगवान देता है। लेकिन अगर बात करी जाती है ना, तो कुछ चरित्र की बात करी जाती है, बात आपकी उपलब्धियों की करी जाती है, आपने लाइफ में क्या अचीव किया उसकी करी जाती है। और मुझे गर्व है अपने आप पर कि सारी परेशानियों को होते हुए भी मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। अब बहुत बड़ा तो मैं कुछ नहीं कर पाती, लेकिन जितना भी कर लेती हूँ कुछ तो कर लेती हूँ, तो ठीक है। तो देखो उसमें मैंने उस वीडियो का आपके साथ जिक्र क्यों उठाया कि उसमें एक वर्ड था मेंटल हेल्थ। देखो मैं आपको एक चीज कह रही हूँ, मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। इमोशंस पे हमको हमेशा नहीं आना है, और उसके बारे में मैंने आपको बताया था ना। अब मेंटल हेल्थ तब आपकी सही रहती है जब आप खुश रहते हो। सबसे जरूरी काम आपकी लाइफ में क्या है? आपका खाना बनाने, फैमिली की रखवाली या जो भी देखभाल से ज्यादा बड़ा आपका जो काम है वो है अपने आप को खुश रखना। सबसे जरूरी चीज है। मैं सफाई करती रहती हूँ तो ऐसा मूड रहता है, फिर अचानक से मैं हंसती हूँ मतलब ऐसे करके कि नहीं, बिल्कुल भी अपने आप को ये फील ही नहीं करना कि हम काम कर रहे हैं तो बड़ा लो फील कर रहे हैं। नहीं, मैं जैसे कुछ एडिटिंग भी कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद हो जाता है तो फिर अपने आप की स्ट्रेचिंग करके और मैं फिर से हंसती हूँ, अच्छा लगता है। जब हंसने के मौके कोई और ना देना तो खुद हंस लेना चाहिए। ये कोई मजबूरी नहीं होती, ये कोई नुकसान नहीं होता है, ये अपने आप को खुश रखना होता है। और हमारे पास सबसे पहले जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है। एक बात बताओ, अगर खुद खुश नहीं रहोगे, डिप्रेस रहोगे, स्ट्रेस रहोगे, तो क्या घर का माहौल सही रख लोगे? इतना गंदा घर का माहौल हो जाता है धीरे धीरे कि घर में सब लोग शांत अलग अलग कोनों
में बैठे रहते हैं। ये सिर्फ इसलिए होता है कि घर की फीमेल खुश नहीं रहती है। तो आप अपने आप को खुश रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करिए। मेंटल हेल्थ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे आप स्ट्रेस्ड होते हो, डिप्रेस होते हो, तो आपको लगता है हर बीमारी का इलाज है, तो ऐसे ही आपको लगता है कि अगर हम स्ट्रेस्ड फील हमने किया तो हम क्या होंगे, थोड़े से हम डाउन आए मेंटल हेल्थ में, हमने दवाई खाई। दवाई खाने का मतलब ये होता है कि हम उससे नीचे नहीं जाएंगे, लेकिन दवाई खाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पुरानी वाली मेंटल हेल्थ वापस पा लेते हो। ये मेरी बात याद रखना। मेंटल हेल्थ जितनी खराब हो जाती है ना, वो कभी सही नहीं होती, बस आप उस स्तर को मेंटेन कर पाते हो, जिसके लिए आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज अपने आप से करने पड़ते हैं। तो अपनी ये जो मेंटल हेल्थ है, ये बहुत ही नाजुक सी चीज है, बहुत ही छोटी सी चीज है। कब ये हाइपर टेंशन में कन्वर्ट हो जाती है, कब ये स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाती है, कब ये डिप्रेशन में बदल जाती है, पता ही नहीं चलता है। लेकिन हाँ, इसका मतलब इसके भी कुछ कारण होते हैं, आपके साथ शेयर करूंगी। मतलब कई बार हम बेवजह की बातों को इतना तूल दे देते हैं कि वो एक हाइपर टेंशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो कुछ मेरी बातें ऐसी हैं जिसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, मैं सिर्फ कमेंट का छोटा सा पार्ट लिखती हूँ और मुझे क्या बोलना होता है वो मैं जस्ट आपके सामने बोल जाती हूँ। बुद्धिमान इंसान वो भी होते हैं जो दूसरों के एक्सपीरियंस से थोड़ा बहुत चीज़ों को सीख कर फिर अपने डिसीजंस लेते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक था इस बारे में। पसंद आए ना तो एक लाइक जरूर करना, मेरे लिए लाइक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, सेल्फ डिसिप्लिन ये जो है ना सक्सेस की होती है। तो इतने सारे कमेंट्स के मैंने रिप्लाई किए, और जिनको अपने रिप्लाई मिल गए हो वो मुझे एक बार कमेंट जरूर करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।